मंडला को विकास के नाम पर केवल विस्थापन मिला। अशोक मरस्कोले अब धोखा और आश्वासन नहीं चलेगा। चकदेही मंडला बसनिया बांध मंडला डिंडोरी की आवश्यकता और प्रभाव पर परिचर्चा आयोजित हुआ। कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ के राजकुमार सिन्हा ने कहा कि नर्मदा घाटी में 29 बने बांध प्रस्तावित है और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दिया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का विस्थापन विरोधी लंबे संघर्ष ने सरकार को प्रस्तावित बांधों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया है। 3 मार्च 2016 को विधानसभा में विधायक जितेंद्र गहलोत द्वारा नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखित में जवाब दिया है कि राघवपुर, रोसड़ा और बसनिया बांध नए भोजन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक डूब क्षेत्र होने, डूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण निरस्त की गई है। सवाल उठता है कि बांध निरस्त होने के बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रदेश सरकार दोबारा इस परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिया है और ग्राम सभा को इस निर्णय से वंचित रखा गया। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ मंडला से अजय सिंह रौड़े की रिपोर्ट। विकास के हम किसी भी स्तर पे विरोधी नहीं रहे, लेकिन विकास के नाम पर जो धोखा मिला है मंडला को, वो उसके बहुत कड़वे अनुभव हैं। वादे तो यहाँ के विकास के लिए हुए थे, लेकिन यहाँ विनाश मिला है। बसनिया बांध परियोजना जिसकी बातें हो रही हैं, उसमें जो मंडला और डिंडोरी क्षेत्र के 31 गांव जो हैं वो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ये डूब क्षेत्र में तो आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से डूब क्षेत्र में आने के बाद में यहाँ पर भूमि अधिग्रहण होगा, यहाँ पर जो पलायन होगा, तो पहले के जो पलायन का जो दंश है वो इतना बुरा है कि आज अब हम किसी भी प्रकार के जो पलायन है विस्थापन के, उस पर किसी भी स्तर पर पक्षधर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये जो कार्यक्रम रखे हैं, इस कार्यक्रम का हम सीधे तौर पे हम कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ विकास है, लेकिन विकास के साथ जो विनाश जुड़ा है, वो विनाश ना हो और बल्कि वो विनाश में या उन विस्थापितों को यहाँ पर एक हिस्सेदारी मिले। अगर उसी हिस्सेदारी पे बात बनती है तो शायद जो पुराने जो कड़वे अनुभव हैं उन पर कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं। हमारा यही कहना है कि आज जैसा भी बरगी बांध ये बसनिया बांध परियोजना मंडला डिंडोरी, इसकी आवश्यकता और प्रभाव पर चर्चा के लिए यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में मंडला डिंडोरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इनके बीच में यही है कि क्या कितनी आवश्यकता है। जब बोलते हैं कि 31 गांव विस्थापन के उसमें आएंगे, तो पहले बरगी, कान्हा, मनेरी, चुटका, ये इतने कड़वे अनुभव रहे हैं कि जिसपे बरगी की अभी जो चर्चा में बात हुई थी, बरगी और मनेरी क्षेत्र में 500 से 700 रुपये एकड़ हेक्टेयर के बल पे उनसे दिया गया। उनसे पहले जमीन के बदले 5 एकड़ जमीन और नौकरी, और जो डूब क्षेत्र में जो पानी है उसमें मत्स्य आकेटन और इस प्रकार से जो वादे किए थे, उसमें खेती करने के लिए ज़मीन देने के जो वादे किए थे, लेकिन किसी भी स्तर पे उन वादों की कभी पूर्ति नहीं हुई। जो लोग विस्थापित हैं, चाहे कान्हा के हों चाहे बरगी पे हों, उनकी आज की स्थिति में क्या स्थिति में जी रहे हैं, उनका क्या कैसे आजीविका चला रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार से कोई रिसर्च नहीं हो पाया है। और आज ऐसी स्थिति में हम जो समझ पा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि कोड़ियों के दाम पे उनसे ज़मीन तो ले ली गई, लेकिन वो लोग जो उनको वही ज़मीन आज 500 रुपये एकड़ के हिसाब से जब ज़मीन ली है, वही जब खरीदने के लिए जाने तो उनको 1500 से लेके 3000 की ज़मीन कहाँ से ले पाएंगे वो लोग। तो एक प्रकार से धोखा हुआ है पहले, और अब हम किसी भी प्रकार के धोखा ना हो उसके लिए हम सब लोगों के बीच में बैठ के हम यहाँ पर एक परिचर्चा कर रहे हैं। पहले हमारी जब बातें हुई थी कि विकास के हम जब विरोधी नहीं हैं, लेकिन किन संत पे विकास की बात हो, उसमें क्लियर कट हमने कुछ बिंदु पहले रखे थे। उन्हीं बिंदुओं पे भी हमने चर्चा की कि ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के बदले घर, और विस्थापन की अगर किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो विस्थापन के एवज में जो अधिकतम रेट का मुआवजा, जो कि भारत स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो मैक्सिमम जिसको बोलते हैं कि वो पर एडल्ट व्यक्ति के रूप में हो, चूँकि वो अपने कल्चर से उसको अलग किया जा रहा है, उस हिसाब पर मुआवजा हो।